बुलेटिन का करेंगे आगाज। एयरपोर्ट की एतराफ धुंध में कमी, रनवे को खोल दिया गया। बहरीन से आने वाली गल्फ एयर की परवाज GF766 लैंड कर गई। फिजा में मौजूद गल्फ एयर की परवाज को भी लैंडिंग की इजाज़त मिल गई। इस्तांबुल से आने वाली तुर्किश एयर की परवाज TK714 लैंड कर गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त फिजा के अंदर कितनी परवाजें मौजूद हैं? सईद अहमद सईद से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि इस्तांबुल से आने वाली तुर्किश एयर की परवाज TK714 लैंड कर गई है, जबकि अलसुब हद निगाह में कमी के बायस रनवे 9 घंटे से ज़ायद बंद रहा। हद निगाह में कमी के बायस 10 परवाज़ों के औकात कार तब्दील किए गए हैं। 8 परवाजें एयरपोर्ट की फ़िज़ाई हदूद में ही चक्कर लगाती रहीं, जबकि 3 परवाज़ों को फ्यूल में कमी के बायस इस्लामाबाद मोड़ दिया गया है। 8 को लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई। एयरपोर्ट के एतराफ धुंध में कमी आ चुकी है, रनवे को खोल दिया गया है। बहरीन से आने वाली गल्फ एयर की परवाज GF766 लैंड कर गई। फजा में मौजूद गल्फ एयर की परवाज को भी लैंडिंग की इजाज़त। इस्तांबुल से आने वाली टर्किश एयर की परवाज TK714 लैंड कर गई। अलल सुबह हद निगाह में कमी के बाद रनवे 9 घंटे से ज़ायद बंद रहा। हद निगाह में कमी के बाद 10 परवाज़ों के औकात कार तब्दील किए गए। 8 परवाज़ें एयरपोर्ट की फ़ज़ाई हदूद में ही चक्कर लगाती रहीं। 3 परवाज़ों को फ्यूल में कमी के बाद इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। कतर एयर की परवाज़ QR628 को लैंडिंग की इजाज़त। दोहा से आने वाली परवाज़ QR628 लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। कुवैत से आने वाली जजीरा एयर की परवाज़ J9501 का इस्लामाबाद रुख मोड़ दिया गया है। एयरपोर्ट के एतराफ धुंध में कमी आ चुकी है, रनवे को खोल दिया गया है। जबकि बहरीन से आने वाली गल्फ एयर की परवाज GF766 लैंड कर गई है। फिजा में मौजूद गल्फ एयर की परवाज को भी लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई। इस्तांबुल से आने वाली तुर्किश एयर की परवाज TK714 भी लैंड कर गई है। अलसुबह हद निगाह में कमी के बायस रनवे 9 घंटे से ज़ायद बंद रहा। हद निगाह में कमी के बायस 10 परवाज़ों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। 8 परवाज़ें एयरपोर्ट की फ़िज़ाई हदूद में चक्कर लगाती रहीं। 3 परवाज़ों को फ्यूल में कमी के बायस इस्लामाबाद मोड़ दिया गया है। कतर एयर की परवाज़ QR628 को लैंडिंग की इजाज़त। ज़राए के मुताबिक दोहा से आने वाली परवाज़ QR628 लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। कुवैत से आने वाली जजीरा एयर की परवाज़ J9501 को इस्लामाबाद मोड़ दिया गया है। एयरपोर्ट के अतराफ धुंध में कमी, रनवे को खोल दिया गया है, जबकि बहरीन से आने वाली गल्फ एयर की परवाज़ GF766 लैंड कर गई है, जबकि फ़ज़ा में मौजूद गल्फ एयर की परवाज़ को भी लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई। इस्तांबुल से आने वाली तुर्किश एयर की परवाज़ TK714 भी लैंड कर गई है। अलसुबह हद निगाह में कमी के बायस रनवे 9 घंटे से ज़ायद बंद रहा। हद निगाह में कमी के बायस 10 परवाज़ों के औकात कार तब्दील किए गए हैं। 8 परवाज़ें एयरपोर्ट की फ़िज़ाई हदूद में ही चक्कर लगाती रहीं, जबकि 3 परवाज़ों को फ्यूल में कमी के बायस इस्लामाबाद मोड़ दिया गया है। कतर एयर की परवाज़ QR628 को लैंडिंग की इजाज़त दी गई, जबकि दोहा से आने वाली परवाज़ QR628 लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई है। कुवैत से आने वाली जजीरा एयर की परवाज़ J9501 को इस्लामाबाद मोड़ दिया गया है। इस्तांबुल से आने वाली टर्किश एयर की परवाज़ TK714 भी लैंड कर गई है। एयरपोर्ट के एतराफ धुंध में कमी पर रनवे को खोल दिया गया है। अलल सुबह से ही रनवे को बंद कर दिया गया था और परवाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। बहरीन से आने वाली गल्फ एयर की परवाज़ GF766 लैंड कर गई है, जबकि फ़ज़ा में मौजूद गल्फ एयर की परवाज़ को भी लैंडिंग की इजाज़त मिल गई। इस्तांबुल से आने वाली टर्किश एयर की परवाज़ TK714 लैंड कर गई। अलल सुबह हद निगाह में कमी के बायस रनवे 9 घंटे से ज़ायद बंद रहा। हद निगाह में कमी की वजह से 10 परवाज़ों के औकात कार भी तब्दील किए गए। 8 परवाज़ें एयरपोर्ट की फ़ज़ाई हदूद में ही चक्कर लगाती रहीं। 3 परवाज़ों को फ्यूल में कमी के बाद इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स देंगे। जी सईद अहमद, बताइएगा इस वक्त एयरपोर्ट की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल 10 घंटे के बाद लाहौर एयरपोर्ट का रनवे जो है वो परवाज़ों की लैंडिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है और सुबह सवेरे 5 बजे से बंद होने वाला जो रनवे था वो अब खुला है, जिसके बाद 8 परवाज़ें थी वो फजा में मौजूद थी, जिनमें से जो एक परवाज़ को इस्लामाबाद रुख मोड़ा गया है, जबकि 7 परवाज़ों को 1 बाय 1 लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त है वो दे दी गई है। और एयरपोर्ट ज़म्मे के मुताबिक रियाद से आने वाली नाज की परवाज़ XY317 को लैंडिंग की इजाज़त मिल गई है और परवाज़ लैंडिंग से कबल 4 घंटे तक फजा के अंदर ही वो मौजूद रही, जबकि एयरपोर्ट रनवे खुलने के बाद जो गल्फ एयर की परवाज़ है उसको लैंडिंग की इजाज़त दी गई और गल्फ एयर की परवाज़ GF766 जो है वो लैंडिंग से कबल 3 घंटे कबल जो थी वो लाहौर एयरपोर्ट है वो
उसने रिपोर्ट किया। जबकि इसके बाद अगर बात कर ले इस्तांबुल से आने वाली टर्किश एयर की परवाज TK714 को जो है वो लैंडिंग की इजाजत वो दे दी गई है और परवाज लैंडिंग से कबल तकरीबन 1.5 घंटे तक लाहौर की फजाई हदूद के अंदर चक्कर लगाने पर वो मजबूर रही। कुल मजबूरी तौर पर आज लाहौर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर है वो मुतासर रहा। अब 10 घंटे के बाद रनवे जो है वो लैंडिंग के लिए है वो खोला गया है, जिसके बाद 4 परवाजें हैं वो एक के बाद दीजिए लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड है वो कर चुकी है। बस एमएस की परवाज है जो इस वक्त फजा में मौजूद है और वो भी ATC हुकाम की इजाजत की मुंतजिर है। इजाजत मिलने के बाद एमएस की परवाज दुबई से आने वाली वो भी लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएगी। और मजबूरी तौर पर बात करें तो सुबह 5 बजे से ये बंद था लाहौर एयरपोर्ट का रनवे, जिसकी वजह से 15 से ज्यादा परवाजें के शेड्यूल है वो शेड्यूल किए गए। 3 परवाजें हैं वो मनसूख की गई और 8 से ज्यादा परवाजें ऐसी थी जो घंटों लाहौर एयरपोर्ट की फजाई हदूद में चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, जिनमें से 3 परवाजों को जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उनको डाइवर्ट किया गया, जबकि 5 परवाजें हैं वो यके बाद दिख रहे अब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर रही हैं। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज गिल से डिग्री नहीं लूंगी, लाहौर कॉलेज बराए खातून यूनिवर्सिटी का 16वां कॉन्वोकेशन। डॉक्टर फौजिया का मुआविन खुसूसी वजीर आजम शहबाज गिल से डिग्री लेने से इनकार। कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज शहबाज गिल मेहमान खुसूसी हैं। एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस तमन्नाबाद कॉलेज को डिग्री दी जाना थी, मगर उन्होंने शहबाज गिल से डिग्री लेने से इनकार कर दिया है। क्या वजह बताई जा रही है, इमरान यूनुस से जान लेते हैं। जी इमरान यूनुस, बताइएगा, ट्वीट तो कर दिया गया कि शहबाज गिल से डिग्री नहीं लेंगी, क्या कोई वजह भी बताई? जी बिल्कुल, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का 16वां कॉन्वोकेशन जो है वो जारी है और आज दूसरा रोज है और दूसरे रोज के दूसरे सेशन के जो मेहमान खसूसी हैं वो मुआविन खसूसी शहबाज गिल जो है वो हैं। और ख़ास बात इस कॉन्वोकेशन में जो है वो ये हुई कि तमन्नाबाद कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया इमरान जो है उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने इजहार किया कि वो मुआविन खसूसी शहबाज गिल से डिग्री जो है वो वसूल नहीं करेंगी। और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर नीचे वजह जो है वो भी बताई। उनका ये कहना था कि मुआविन खसूसी जो है वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जैसे इदारे है। इमरान यूनुस आपका बहुत शुक्रिया। IG पंजाब ने लाहौर के 9 SPs के तबादले कर दिए हैं। तारिक मकसूद को SP इकबाल टाउन लाहौर से तब्दील कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली, तकर्रुर तबादलों के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के बड़े पैमाने पर SP के करो तबादले जारी किए गए हैं। ये चूँकि जब से CCQ लाहौर तैनात हुए थे तो ये तकर्रो तबादले किए जाने थे, लेकिन ज़मीनी इलेक्शन की वजह से ये तैनातियाँ नहीं हो सकी थी। तो आज IG पंजाब की जानब से लाहौर के 9 SP के करो तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। ताहिर मकसूद को SP इकबाल टाउन लाहौर से हटाकर SP इकबाल टाउन फैसलाबाद तैनात किया गया है। रिजवान तारक को SP इन्वेस्टिगेशन अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर तैनात किया गया है। हसन जवेद भट्टी को SP इन्वेस्टिगेशन सिटी से हटाकर SP ऑपरेशन सदर तैनात किया गया है। हफीजुर रहमान भुट्टी को SP ऑपरेशन सिटी डिवीजन लाहौर तैनात किया गया है, जबकि इन्वेस्टिगेशन विंग का अजाफी चार्ज किया गया है। इमरान अहमद मलक को SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन तैनात करके SP हेडक्वार्टर का अजाफी चार्ज दिया गया है। मोहम्मद इमरान को SP एंटी राइट लाहौर तैनात करके SP CRO का अजाफी चार्ज दिया गया है। गुलाम हुसैन को SSP लीडर लाहौर तैनात किया गया है। आसफ अली शेख को SSP लीडर लाहौर से तब्दील करके SP लीडर शेखुपुरा तैनात किया गया है। अजार रशीद को SP IAB लाहौर तैनात किया गया है। अभी मजीद जो DSP है 35 DSP के करो तबादले भी मतवक्के हैं जो कुछ देर में जारी होंगे। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। लाहौर कॉलेज बराए खातून यूनिवर्सिटी का 16वां कॉन्वोकेशन मुआविन खुसूसी वजीर आजम शहबाज गिल खिताब कर रहे हैं। वहाँ पर हमारी कपास की फसल बोई जाती थी। कपास की फसल बोने वाले को हम सब जानते थे किसान कौन है। उसके बाद गांव के अंदर से खवातीन जो थी वो रुई चुनती थी, जब रुई आ जाती थी उन सबको जानते थे हम वो कौन है। उसके बाद वो लाया जाता था, बाबा गुलाम नबी होता था जो धागे के साथ एक बड़ी लकड़ी के साथ धागा एरो की तरह का बना होता था, उससे वो रुई धुनते थे, उस रुई का रेशा बनाते थे। फिर उसको धागे में कन्वर्ट किया जाता था, चरखों पे पोनियां बन के चरखे पे धागे में कन्वर्ट होता था। फिर धागे को बाबा हैदर होता था जुलाहा, जो गली के अंदर ताना बाना उसका उस धागे को लपेटता था, उसके ऊपर स्टार्च लगाता था, कई किस्म की कोटिंग लगाता था। फिर उसके बाद
सादक अंसारी के पास वो चला जाता था खड्डी पे, वो उसी गली की किसी नुक्कड़ में साथ ही घर था, वहां पर वो कपड़ा बुना जाता था। तो अब आप ये देखिए कि प्रोडक्शन का तमाम काम मेरी आंखों या गांव के किसी भी शख्स की आंखों के सामने उस छोटी सी विसिनिटी के अंदर हो रहा था। प्रोडक्शन के तमाम डिफरेंट मैकेनिज्म जो हैं वो एक ही जगह पे हो रहे थे। इसलिए ग्लोबल विलेज इसको कहते हैं, क्योंकि विलेज में ये तमाम काम पूरा होता था। आज एक गाड़ी की चेसिस मैक्सिको में बनती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान साउथ कोरिया में बनता है, उसकी फिटिंग कहीं और होती है और वो बिकती अमेरिका में है। और ये सब कुछ ऐसे ही होता है जैसे एक मोहल्ले में हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ करीब आ गया। इस वजह से हम इस सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन होने की वजह से पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहते हैं, क्योंकि जिस तरह एक गांव करीब आ गया, हम एक दूसरे के करीब आ गए। सो इस वजह से आपको बाहर जाने का मौका भी मिलेगा, पढ़ने का मौका भी मिलेगा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि धुंध में कमी आने पर एयरपोर्ट को 10 घंटे बाद खोल दिया गया है। रनवे सुबह 5 बजे से हद निगाह में कमी के बाद बंद किया गया था। बहरीन से आने वाली गल्फ एयर की परवाज GF 766 लैंड कर गई। आपको बताएं कि इस हवाले से फ़िज़ा में मौजूद 5 परवाज़ें एयरपोर्ट पर लैंड कर गई हैं। यह के बाद दीगर परवाज़ों की लैंडिंग से एयरपोर्ट पर रश बढ़ गया है, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए ट्रालियों की भी किल्लत पैदा हो गई है। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। फ़िज़ा में मौजूद 5 परवाज़ें एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। मज़ीद अहवाल जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, तमाम परवाज़ें लैंड कर गई हैं? जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 घंटे के बाद रनवे खोलने के बाद तमाम परवाज़ें हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड है, वो कर दी गई है। और ज़राए का ये कहना है कि सुबह सवेरे 5 बजे से बंद होने वाला जो रनवे था वो अब खुला है, जिसके बाद 5 परवाज़ें जिसके बाद दीजिए लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई है, जिनमें टर्किश एयरवेज, एमिरेट्स, फ्लाईनास और दोहा से आने वाली कतर एयरवेज शामिल है। और लाहौर एयरपोर्ट पर 5 परवाज़ें लैंड करने के बाद जो ज़राए का ये कहना है कि रश है वो बढ़ गया है, जिसके बाद दिगरे 5 परवाज़ों के मुसाफिर जो है वो लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जब हदूद में जब पहुंचे हैं तो उसकी वजह से जो ट्रॉली है इस्तेमाल की उसमें तक किल्लत पैदा हो गई है। दूसरा, अमले के कमी की वजह से लाहौर एयरपोर्ट में अंदर मौजूद जो मुसाफिर की बहुतात है वो हो गई है, जो कि अपना सामान और ट्रेस के लिए लाइनों में है वो लग चुकी है। जी ठीक है, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। एस्को समेत बिजली की दीगर कंपनियों की निजकारी का हतमी मरहला शुरू हो गया। कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सरबराहान के इख्तियारात वापस लेकर प्राइवेट कंपनी PPMC के सपुर्द करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि लेस्को समेत बिजली की दीगर कंपनियों की निजकारी का हतमी मरहला शुरू हो गया है। कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सरबराहान के इख्तियारात वापस लेकर प्राइवेट कंपनी PPMC के सपुर्द करने का फैसला किया गया है। लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। मजीद जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद, बताइएगा कि कंपनियों की निजकारी किस तरह हो रही है? जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल अब जो है वो फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुका है, क्योंकि जो विफाकी काबीना की जानिब से एक प्राइवेट कंपनी पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी जो है इसकी मंजूरी दी गई थी और अब उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन लेस्को को भिजवाया गया, जिसमें 22 जो दिसंबर है इसको लेस्को चीफ को वहाँ पे बुलाया गया और दीगर कंपनियों के सरबराह भी होंगे। वहाँ एक वायदा तय पाया जाएगा, जिसमें ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जब ये निजी कंपनी के साथ लेस्को समेत दीगर कंपनियों का मायदा होगा तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनियों के सरबराह से इख्तियार वापस ले लिए जाएंगे और तमाम कंपनियां जो हैं उस प्राइवेट सेक्टर के जरिए चलाई जाएंगी। शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया। हुकूमत का बल्दियाती इदारों को 422 दिन गैर फाल रखने का केस। बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल की मुद्दत पूरी करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट का सेक्रेटरी बल्दियात को पेश होने का हुक्म। हाईकोर्ट का सेक्रेटरी बल्दियात को पेश होने का हुक्म। हुकूमत यहाँ जवाब दे रही है न वहाँ आखिर कर क्या रही है। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा अहम मामला है लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब जमा क्यों नहीं कराया, ये इस्तफसार किया गया। बताएं आइन कहाँ बल्दियाती इदारों के इख्तियारात सल्ब करने की पावर देता है। पंजाब हुकूमत का लॉ ऑफिसर अदालत में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। हाईकोर्ट का सेक्रेटरी बल्दियात को पेश होने का हुक्म। बल्दियाती नुमाइंदगान को 5 साल मुद्दत पूरी करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हुकूमत का बल्दियाती इदारों को 22 माह गैर फाल रखने का ये केस है जिस पर समाअत की गई। हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात को पेश होने का हुक्म जारी कर दिया।
एक्सपो सेंटर इंतजामिया और महकमा सेहत की आपस की लड़ाई में मरीज ख्वार हो रही हैं। डीएमएस कोरोना ओपीडी एक्सपो सेंटर डॉक्टर मोहम्मद उमैर ने कहा कि हमें 31 दिसंबर तक ऑर्डर्स हैं। मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत और एक्सपो की लड़ाई के अंदर जो मरीज़ हैं वो ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं, जबकि जो एक्सपो सेंटर का जो कोरोना का ओपीडी सेंटर है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है, लेकिन जो एक्सपो की इंतज़ामिया है वो मरीज़ों को अंदर दाखिल नहीं हो रही। आप टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जो मरीज़ हैं वो बिलबला उठ रहे हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अस्पताल की जानिब से यहाँ पर भेजा जा रहा है और यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो उनको दाखिल नहीं होने दे रहे। जबकि गार्ड से हमने भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया टीम से भी बदतमीज़ी की और कोई भी एक्सपो का जो नुमाइंदा है वो मौक़िफ़ देने के लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ पर फिल वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक्सपो कोरोना ओपीडी के डीएमएस डॉक्टर मोहम्मद उमैर। डॉक्टर मोहम्मद उमैर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन कब तक का है, कब तक आपका जो ये ओपीडी कोरोना का ये फंक्शनल है, क्या वहाँ पर आपकी टीम्स मौजूद हैं, सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल है? हमारा जो है टर्शरी केयर के अंडर आता है, तो ये हमारा जो सेंटर है 31 दिसंबर के ऑर्डर आए हुए हैं। कहने का मकसद है उसके बाद भी फर्दर ऑर्डर आने के चांसेस हैं कि भी एक्सटेंशन करनी है कि नहीं, लेकिन 31 दिसंबर तक तो फंक्शनल है। उसमें हमारा आउटडोर भी है, हमारा HTU है जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 330 बेड लगे हुए हैं और वो हमारे पास है, और हम उधर एडमिन ऑफिस है, हम उधर काम कर रहे हैं। हमारे पास MS साहब और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज वगैरह सब लोग मौजूद हैं। सब यहाँ पर बड़ा एक लेकिन ये है कि इन्होंने एक्सपो वालों ने गेट बंद किया हुआ है और वो उसको मरीजों को आने नहीं दे रहे हैं। आपसे यही सवाल है कि अभी आपने बताया 330 बेड फंक्शनल है, MS DMS आपका सारा स्टाफ फंक्शनल है, क्या वजह है कि जो ये एक्सपो सेंटर है ये अंदर एंटर नहीं होने दे रहे? आपने कोई इनके जो बड़े नुमाइंदे हैं, जो इनके बड़े सरबराह उनसे बात किया, क्या मामला, ये अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? इसके सिलसिले में तो MS साहब बता सकते हैं, हमने तो बात नहीं की। MS साहब को पता होगा, उन्होंने बात की। बस एक दिन मैं आया, गेट 7 बनाया हुआ है आउटडोर के लिए, तो उधर आया, उन्होंने कहा ये गेट क्लोज़ कर दिया गया है, इधर से कोई आ जा नहीं सकता, इसलिए आप गेट 1 से जाएं। तो तब से ये जब से वो वैक्सीनेशन ख़त्म हुई, हालांकि वैक्सीनेशन जो हो रही थी वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंडर हो रही थी और हमारा जो है टर्शरी केयर हेल्थ केयर के अंडर आता है, तो हमारा तो डिपार्टमेंट थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, लेकिन हमारा क्लोज़ भी नहीं हुआ और हमारा नोटिफिकेशन भी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बंद कर दिया। तो ये फर्दर डिटेल तो सेक्रेटरी हेल्थ साहब आपको बता सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर मोहम्मद उमैर DMS मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ा आपका कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का फैसला हो गया। ज़राए का बताना है कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। NCOC इजलास में सिफारिशात पर बहस की गई। ज़राए के मुताबिक NCOC इजलास में इत्तिफाक राय से फैसला किया गया है तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का फैसला हो गया। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। NCOC इजलास में सिफारिशात पर बहस की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सबा वजीर से। जी सबा, आगाह कीजिएगा, अहम फैसला कर लिया गया है तातीलात के हवाले से? जी बिल्कुल, आज NCOC का अहम इजलास बुलाया गया था और जिसमें चारों सूबों में स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी के हवाले से मुशावरत की गई थी, लेकिन अभी तक NCOC का बाकायदा तौर पर कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। जबकि NCOC और बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास जो है वो तमाम सूबों से सिफारिशात जो है वो गुज़िश्ता रोज़ दी गई थी। ज़राए के मुताबिक स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक की जाएंगी और जबकि आज भी NCOC के इजलास में छुट्टी के हवाले से तमाम से मुशावरत जो है वो की गई थी, लेकिन बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। NCOC का यही कहना है कि स्कूलों की छुट्टियां अभी नहीं कर सकते क्योंकि स्कूलों में वैक्सीनेशन का अमल जारी है और अगर छुट्टियां की गई तो वैक्सीनेशन का अमल मुतासर होने का खतरा है। इस वजह से अभी बाकायदा तौर पर छुट्टियों के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं। सबा वजीर, ये बताइएगा, अगर फैसला हो गया है कि तातीलात जनवरी के आखिर में दी जाएंगी तो इस हवाले से क्या कोई तारीख तय की गई है कि कब से कब तक छुट्टियां दी जाएंगी और कितने दिनों तक ये छुट्टियां जो हैं वो जारी रहेंगी तलबा की? बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ कि बाकायदा तौर पर ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की जानिब से 25 दिसंबर से 5 जनवरी के छुट्टियों के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट भी की गई थी और आज NCOC के इजलास में भी ये कहा गया है कि जो अगर छुट्टियां की गई तो 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक की जाएंगी। और आज के इजलास में तमाम सूबों से मुशावरत जो है वो ली गई थी और आज के इजलास में ही ये फैसला किया गया है, लेकिन अभी तक NCOC की जानिब से बाकायदा तौर पर
कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि छुट्टियां किस तारीख को होंगी। जी ठीक है, सबा वजीर इस हवाले से डिटेल्स दे रही थी। बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। सराय की जानिब से बताया गया कि NCOC इजलास में सिफारिशात पर बहस की गई। NCOC इजलास में इत्तेफाक़ी राय से फैसला किया गया। तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी रहेगा। NCOC इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया है। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई थी। गुज़श्ता रोज़ भी सूबाई वज़ीर जो तालीम कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद किया गया था। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ सामने रखी गई थी और आज फैसला किया गया है कि तातीलात जनवरी के आखिर में दी जाएंगी। और यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, 9 SPs के बाद DSPs के भी बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CCP लाहौर की तैनाती के बाद लाहौर पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले मुतवक्के थे, लेकिन इलेक्शन की वजह से तकर्रुर तबादले नहीं किए जा सके। आज IG पंजाब ने CCPO की जानब से जो नाम भिजवाए गए थे उस पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। कुछ देर कबल 9 SPs के तबादले किए गए थे। अब लाहौर के तकरीबन 20 DSPs को भी तब्दील कर दिया गया है। इफ्तिखार अहमद अवान को SDPO नौलखा तैनात किया गया है। कदीर अहमद को DSP शफीकाबाद तैनात किया गया है। इफ्तिखार रसूल को DSP ओल्ड नारकली तैनात किया गया है। नदीम यासीन को DSP एंटी राइट यूनिट लाहौर तैनात किया गया है। जमशेद अली को DSP मुस्लिम टाउन लाहौर तैनात किया गया है। अली अकबर को DSP रंग महल लाहौर तैनात किया गया है। इश्तियाक हुसैन खान को DSP काना लाहौर तैनात किया गया है। DSP काना मोहम्मद शुएब को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अलियास तारक अलियास। ठीक है, मुख्तलिफ तकर्रुर तबादले किए गए हैं। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।